गया। समाजवादी पार्टी में आजम वर्सेस अखिलेश हो गया। रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के अंदर ही क्लेश शुरू हो गया है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन आजम खान की चिट्ठी सामने आई, जिसके बाद अखिलेश यादव का पारा हाई हो गया और आनन फानन में प्रत्याशी बदल डाला गया। जिस उम्मीदवार को आजम खान ने टिकट देने से मना किया था, उसे अखिलेश ने टिकट दे दिया। क्या है अंतरकलह की इनसाइड स्टोरी? मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाले आजम खान को हिंदू उम्मीदवार क्यों पसंद आने लगे? आपके मन के सारे सवालों के जवाब एक साथ बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में। रामपुर अखिलेश वर्सेस आजम, मुरादाबाद अखिलेश वर्सेस आजम। एक सीट दो उम्मीदवार, अखिलेश यादव कैसे पाएंगे पार? रामपुर की सियासी लड़ाई अब अखिलेश यादव बनाम आजम खान हो गई है। मुरादाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी में अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव और आजम खान के बीच खिंच गई तलवार, प्रत्याशियों को लेकर आर पार। अखिलेश और आजम में सीतापुर जेल में मुलाकात हुई। जेल में ही लंबी बात हुई। 24 के चुनावी दंगल के दांव तय हुए। बीजेपी को मात देने के लिए मंथन हुआ, लेकिन पर्चा दाखिल के लिए आखिरी दिन दोनों के बीच ही दंगल शुरू हो गया। रामपुर और मुरादाबाद की सीट आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मल्ल युद्ध का मैदान बन गई। समाजवादी पार्टी को लड़ना तो बीजेपी से था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में ही दो फाड़ जैसी नौबत आ गई है। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें। इसीलिए मैंने नामांकन किया और आज मुझे पता चला है कि दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है। नहीं आ रहा होगा ना, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करें। मुस्लिम हिंदू का सवाल क्या है? क्यों भाई एक महिला मांग रही है टिकट, तो क्यों पुरुषों को क्यों आपत्ति है उस पर? क्या महिला का हक नहीं है? आप भी कह रहे हैं कि पहली बार कोई महिला यहाँ पर्चा भर रही है या यहाँ कैंडिडेट हो सकती है। अरे सब भाइयों मिलकर अपनी बहन को चुनाव लड़ाओ। रामपुर से अखिलेश ने आखिरी वक्त में मोहिबुल्लाह नदवी को उम्मीदवार बनाया, तो आसिम रजा ने भी नामांकन कर दिया। मुरादाबाद के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अखिलेश ने एसटी हसन को ही मुरादाबाद से प्रत्याशी बने रहने देने का फैसला किया है। पहले आजम खान की इच्छा अनुसार एसटी हसन की जगह रुचिवीरा को पार्टी की तरफ से सिंबल जारी भी कर दिया गया था, लेकिन आजम खान के बगावती तेवर के बाद अखिलेश ने एसटी हसन को दोबारा हरी झंडी दिखा दी। हालत यह है कि दिल्ली वाले इमाम मोहिबुल्लाह नदवी की एंट्री के बाद उम्मीदवारों पर फाइनल फैसला एक मिस्ट्री बन गई है। समाजवादी पार्टी में तो हमने ही डाला है और माननीय अध्यक्ष जी ने जो टीम भेजी थी वही हमारे साथ गई। उन्होंने जाके हमारा पर्चा जो है वो दाखिल कराया, नॉमिनेशन कराया। तो मैं समझता हूँ कि हम ही जो है समाजवादी के इकलौते नॉमिनेशन ऑफिशियली। उनके बारे में हमें मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। समाजवादी तो एक परिवार की तरह इकट्ठी है। तो आपको क्या जो ये पूरा का पूरा पर्चा डालने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कहा गया था, अखिलेश यादव ने कहा था, कमेटी बनी थी, मीटिंग हुई थी, या फिर दूसरी तरफ जो है अलग अलग गुटों में बट के बात हुई है? नहीं, समाजवादी में कोई भी काम होता है तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके लिहाज से होता है, माननीय अध्यक्ष जी की रजामंदी से होता है और उन्होंने ही फैसला लिया है। आपसे पहले भी एक व्यक्ति ये सब बातें 30 के बाद होंगी। नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, 30 तारीख को फाइनल होगा, उसके बाद बहुत सी बातें होंगी। अच्छा, एक और व्यक्ति आए थे समाजवादी पार्टी से। अरे मैं कह रही हूँ गौर आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल प्रत्याशी आप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जब लिस्ट फाइनल होगी आपको पता चल जाएगा कौन है। आजम खान चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव या उनके परिवार का कोई सदस्य ही इस बार चुनाव लड़े।
आजम खान की इस चाहत की इनसाइड स्टोरी यह है कि आजम खान नहीं चाहते थे कि कोई मुसलमान रामपुर से जो है वो चुनाव लड़े। वो किसी हिंदू को वहां से चुनाव लड़ने की चाहत रखते थे। कारण ये क्योंकि वो किसी दूसरे मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप होते हुए नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अखिलेश यादव के फाइनल फैसले ने आजम खान के प्लान पर पूरे तरीके से पानी फेर दिया। मुरादाबाद के साथ साथ रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन की स्थिति है। आजम खान मुस्लिम वोटों की रहनुमाई नहीं छोड़ना चाहते। अखिलेश और आजम खान के बीच हुए दो फाड़ से मुस्लिम वोट में बंटवारा तय है, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। रामपुर और मुरादाबाद पश्चिमी यूपी की वो सीट है जहां पहली फेज में ही इलेक्शन होना है। रामपुर को लेकर एक हफ्ते से अंदर खाने हंगामा मचा हुआ था। इस सीट से आजम खान के परिवार को टिकट देने की अटकलें शुरू से तेज थी, लेकिन उसके बाद अचानक मुलायम कुनबे के तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी की हवा उड़ने लगी। इसके बाद मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन को लड़ाए जाने की अटकलें बढ़ी। इस पर आजम ने सीधे अखिलेश को चुनाव लड़ने को कहा। अखिलेश की ना से पेच फंसा हुआ था, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन था। आखिर में दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट की जामा मस्जिद के शाही इमाम मोहिबुल्लाह नदवी का नाम फाइनल हुआ। मोहिबुल्लाह रामपुर के ही रहने वाले हैं। आजम खान की कोशिश थी कि अखिलेश यादव या उनके परिवार का कोई सदस्य रामपुर से चुनाव लड़ता है तो फिर रामपुर की बागडोर दोबारा वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इमाम मोहिबुल्लाह के अपना उम्मीदवार बनाने के इस फैसले के बाद एक तरफ जहां रामपुर में एक नए मुस्लिम लीडरशिप का उभार होगा, तो वहीं आजम खान के रसूख में भी कमी आएगी और आजम खान को ये कतई मंजूर नहीं। इसी वजह से रामपुर में उम्मीदवार के ऐलान से पहले आजम खान ने एक चिट्ठी जारी की। उनकी ये चिट्ठी रामपुर के जिला अध्यक्ष अजय सागर ने जारी की। चिट्ठी में आजम खान ने मौजूदा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। अखिलेश को लिखे पत्र में लिखा गया, हम समझते हैं कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा महत्वपूर्ण सीटें हैं जिनको जीतना जरूरी है। इन सब के बाद रामपुर आता है। रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर का माहौल बदलने, गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का रामपुर आना जरूरी है। आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपने विवेक के ऊपर वो किसको उतारेंगे। बॉलीवुड की एक फिल्म का गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। ये गाना आजकल समाजवादी पार्टी के भीतर बहुत गुनगुनाया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कौन प्रत्याशी है, कौन अधिकृत प्रत्याशी जिसको नॉमिनेशन दिया है, जिसको अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, ये तय नहीं हो पा रहा है। आजम खान के बगावती तेवर देखने के बाद सवाल एक बार फिर से उठने शुरू हो गए हैं कि क्या आजम खान अपने पुराने प्रेशर पॉलिटिक्स गेम को खेलना शुरू कर दिए हैं, जो ये पहले मुलायम सिंह यादव के साथ खेला करते थे। इस बार वो वापस से अपनी बात मनवाने के लिए अखिलेश यादव के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स की गेम जो है वो खेलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन आजम खान जेल में है। पार्टी के अंदर वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और यही कारण है कि वो इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स के गेम को खेल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को शायद ये बात समझ में आ गई है कि आजम खान का वो दबदबा नहीं रहा है और यही कारण है कि रामपुर की पिक्चर का पूरा स्क्रिप्ट अखिलेश यादव ने खुद से लिखना शुरू कर दिया है। बीजेपी को 19 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टफ चैलेंज पश्चिमी यूपी से मिला था। वजह रही मुस्लिम वोटों का प्रभाव और आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा बने हुए थे। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। आजम खान जेल में है। आजम और अखिलेश में दो फाड़ वाली नौबत आ गई है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप के तौर पर मिल सकता है। रामपुर से अभिषेक राज और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।